मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से एक बलदेव सुरक्षित विधानसभा सीट है। इस सीट पर भाजपा के पूर्ण प्रकाश वर्तमान में एमएलए हैं, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। 2012 के चुनाव में पूर्ण प्रकाश रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने 2017 में पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए। दरअसल बलदेव विधानसभा सीट पहले गोकुल के नाम से जानी जाती थी। यह सीट मथुरा का एक तीर्थ क्षेत्र भी है। इसका अपना धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। यह सीट भले ही सुरक्षित है, मगर यहाँ जाट और ब्राह्मण वोट किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट को मिनी छपरौली के नाम से जाना जाता है, लेकिन मिनी छपरौली की अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने भेदने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण प्रकाश 2017 में बलदेव से विधायक बने थे, जिन्होंने आरएलडी के उम्मीदवार को करारा जवाब दिया था, यानी कि आरएलडी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर 22 के चुनाव में भाजपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। दोनों की ही नाक का सवाल है, यानी भाजपा का सिटिंग विधायक है और वो आरएलडी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में बलदेव सीट भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। आने वाले चुनावों में ये देखना होगा कि क्या भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में दूसरी बार, अगर हम बात करें तो क्या दूसरी बार सेंध लगा पाने में सफल हो पाएगी, यह आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्ण प्रकाश और रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में बबीता देवी, जाटक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विनेश कुमार सनवाल और बसपा प्रत्याशी के रूप में अशोक कुमार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कड़ा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी पूर्ण प्रकाश और रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी बबीता देवी के बीच माना जा रहा है। मिनी छपरौली कही जाने वाली और जाट बहुल्य इस सीट पर पूर्व के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा रहा है। हालांकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया है। जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो बलदेव विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। करीब 1,20,000 में से 50,000 के करीब ब्राह्मण व 60,000 अनुसूचित मतदाता, 20,000 मुस्लिम, करीब 22,000 ठाकुर, 20,000 बघेल, 15,000 वैश्य एवं 10,000 यादव मतदाता के रूप में है। जाट और ब्राह्मण वोटरों को निर्णायक माना जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बलदेव विधानसभा सीट पर भाजपा दूसरी बार लगातार रालोद के किले को भेदने में सफल हो पाएगी या फिर रालोद अपना वजूद बनाने में कामयाब होगी। बहरहाल रालोद और सपा गठबंधन प्रत्याशी के बीच मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। दरअसल बलदेव विधानसभा सीट में जाट बाहुल्य सीट कहा जाता है इसको, यानी कि जाट मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में है। करीब 1,20,000 जाट वोटर्स बलदेव विधानसभा में बताए जाते हैं। करीब 50,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर्स बताया जाता है। ऐसे में जब कभी चुनावी समीकरण का गणित बिठाया जाता है तो इसमें जाट और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। बलदेव सीट पर जाट और ब्राह्मण किंग मेकर के रूप में माने जाते हैं। अब ये देखना होगा कि भाजपा क्या आरएलडी के गढ़ में 2022 में लगातार दूसरी बार सेंध लगा पाने में सफल हो पाती है या फिर राष्ट्रीय लोकदल अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाता है। ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी बलदेव विधानसभा अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में है, तो वहीं भाजपा को भी अपना दूसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। यह आने वाला वक्त बता पाएगा कि आखिर बलदेव का 2022 में विधायक कौन होता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।